अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर B1 का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक बाबर 1B क्रूज मिसाइल का तजुर्बा रेंज में इजाफे से मुताल्लिक था। DG SPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन नेस्काम डॉक्टर रजा समर ने भी तजुर्बे का मुशाहिदा किया है। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली और दीगर भी मौजूद थे। DG SPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर 1B का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक बाबर 1B क्रूज मिसाइल का तजुर्बा रेंज में इजाफे से मुतालिक था। DG SPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन नेस्कॉम डॉक्टर रजा समर ने भी तजुर्बे का मुशाहिदा किया। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली और दीगर भी मौजूद थे। DG SPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात में PTI की मायूस कुन कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला महमूद खान से राबता किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर कमेटी बनाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता शब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से रब्ता किया है और बल्दियाती इंतखाबात में खासी मायूस कुन कारकर्दगी जो दिखाई गई है PTI की जानिब से, उस पर खासी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने फौरी तौर पर एक कमेटी बनाकर तहकीकात करने और रिपोर्ट पेश करने की भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की है। और ज़राए का ये कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद भी खासे बरहम थे और वज़ीर आज़म के रब्ते के दौरान शख्सियत का भी जिक्र हुआ है और बताया ये गया है कि अहम शख्सियत जो हुकूमती शख्सियत है उनका जो नामजद करदा उम्मीदवार था वो खासा गैर मकबूल था और ये बताया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को और पार्टी वर्कर्स की नाराजगी जो है वो मेयर पेशावर की नशिस्त पर शिकस्त का सबब बनी है। राब्ते में डिप्टी स्पीकर महमूद जान समेत दीगर जो अरकान असम्बली थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र किया गया और वज़ीर आला हाउस में तहरीक इंसाफ़ी जो है वो इजलास जारी है इस वक्त और इलेक्शन के हवाले से काफ़ी जो मायूस कुन कारकर्दगी इस हवाले से आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कमेटी बनाकर इस हवाले से तहकीकात की जाएगी। जी इजलास इस वक्त जारी है, फौरी तौर पर कमेटी बनाकर तहकीकात और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। इमरान यूसुफ से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। JUI की फतह हमारी फतह है मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने अपनी जमात को खैबर पख्तूनख्वा पर पूरी तवज्जो देने की हिदायत कर दी। नायब सदर नून लीग ने हुकूमत को अपने ही सूबे में बदतरीन शिकस्त पर आड़े हाथों ले लिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को अपना घर कहते थे, ना अहली ना लायकी के रिकॉर्ड टूट रहे हों तो नाकामी ही होती है। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा दे दिया। लीगी रहनुमा ने कहा PTI का टिकट रुसवाई का निशान बन गया। वो वक्त आ चुका है जब PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अभी वक्त है इमरान खान अवाम की जान छोड़ दें और घर जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से KPK के इंतखाबात में मुबारकबाद देती हूँ और मुझे लगा कि ये हमारी फतह है। उनको देखा तो खुशी हुई। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी ना अहली और बुरी परफॉर्मेंस के अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं। नवाज शरीफ दौर के 35 रुपए किलो आटे के 80 रुपए किलो पर लाने के लिए मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। इमरान खान को ये चाहिए कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। मरियम नवाज चचा के अकाउंट में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का जवाब दें। मरियम बीवी जवाब दें कि किन खिदमात पर कतरियों ने आपको पैसे दिए। मामला खुसूसी शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर पर एक बार फिर
तनकीद के निश्तर बरसा दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरियम नवाज झूठ, फ्रॉड और करप्शन की सियासत करती हैं। हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकलना है ये तो वक्त बताएगा। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से शहबाज गिल ने कहा कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है। मुकम्मल नताइज आएंगे तो आप देखेंगे कि PTI सबसे आगे है। आपके चचा के अकाउंट्स में 16 अरब रुपया उनके चपरासियों, क्लर्कों के अकाउंट में, बैंक्स में जमा हुआ है। ये जिस जालसाजी, फ्रॉड और करप्शन के मुकदमे में आप भुगत रही हैं, जिसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि कतरी, जो आप कहती हैं कि हमारे ATM कतरी थे, उन्होंने आपको किस वजह से ये पैसा दिया। हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जब KPK का हतमी नतीजा आएगा और कंक्लूसिव नतीजा आएगा पूरे सूबे का, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात होगी। इसके साथ साथ ये हमें मानने में कोई आर नहीं कि हमारी अपनी गलती हुई है। ज्यादातर जगहों पर PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि ये इस नाकाम तजुर्बे के अख्ताम का आगाज है जिसकी अवाम ने भारी कीमत चुकाई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मंशूर जीत हार नहीं बल्कि ऐसे इदारे बनाना है जिनसे लोगों को सहूलत मैसर हो। अपोजिशन वालों को मालूम है कि वो बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, इसलिए मार्च की लंबी तारीखें देते हैं। जब इदारे बनाते हैं तो उसकी बुनियाद ये नहीं होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जीत और हार, आगे और पीछे रहना जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरी अमल है, वो होता रहता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उस तरह के इदारे बनाएं जो आवाम के लिए अच्छे हैं। ऐसे बल्दियाती इदारे बनाएं जो खुद मुख्तार हैं, जिनके पास पावर्स हैं। महंगाई मार्च की बात करते हैं, क्यों ये मार्च की तारीख दे रहे हैं? आपको नहीं पता क्यों मार्च की तारीख देते हैं? उनको पता है कि लोग मोबिलाइज नहीं कर सकते, लोग इनके कहने पर बाहर नहीं आएंगे। यही तो वजह है कि 4 महीने की तारीख दे रहे हैं, वरना कोई देता है 4 महीने की तारीख? ऐसी ऑपोजिशन अगर हो तो हुकूमत को तो वैसे ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो आपस में इकट्ठे खड़े ना हो सकें, जो आपस में एहतजाज ना कर सकें, जो 4 लोग सड़कों पे ना लेके आ सकें। तहसील नौशहरा मेयर के इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार मुफ्ती हाकिम अली हक्कानी ने धांधली का इल्जाम लगा दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार और कारकुनों ने शोबरा चौक पर धरना दे दिया। मुफ्ती हाकिम अली हक्कानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन, नौशहरा और जिला इंतजामिया ने मिलकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवाया। हमारा जो एहतजाज हो रहा है ये धांधली के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। ये जाली वोट जो है ना खवातीन के पोलिंग स्टेशन में, उसके खिलाफ हमारा एहतजाज हो रहा है। हमारा एहतजाज ये हो रहा है कि हमें 17-18 फार्म नहीं देंगे स्कूल कुरान प्राइमरी स्कूल में विलेज 3 में। तो इस तरह इन्होंने हमारे वोटों को ज़ाया किया है, अपने जाली वोट पोल किया। उसमें 43,000 वोट जो स्पेसिफिक सही वोट है, जिस नौशहरा अवाम ने मुझ नाजिम मुंतखब किया है, ये तो सेलेक्टेड नाजिम होगा, ये तो सेलेक्टेड नाजिम है। पेशावर से खबर शामिल करें, जहां पे अमन अमान की खराब सूरत हाल के बाद सिटी काउंसिल्स के पोलिंग स्टेशन में री पोलिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने RO और DMO की फोन कॉल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा कि किसका भाई DSP है या फिर AC। हमने 10 का इलेक्शन के जिम्मेदारान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज किया है। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, पेशावर में पोलिंग से एक रात कबल जो है वो मुबैना तौर पर जैली टप्पों का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मामला आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था, जिस पर जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं, RO हैं, SP जो ऑपरेशन है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। उनकी जानिब से तफसीलात में बताया गया कि आज़ाद उम्मीदवार ने पोलिंग स्टेशन पर हमला किया, बैलेट पेपर फाड़े, जिसमें उनके हामियों ने जो है बैलेट बॉक्स भी तोड़े। जबकि जो DMO ने अपना बयान दिया, उसमें कहा गया कि RO से कहा कि आप मौके पर हैं, मुनासिब इक़दाम उठाए। RO ने फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारान को जो गिरफ्तार कर दिए गए, लेकिन जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ने उनकी जानिब से कहा गया कि FIR दर्ज में कहीं जो है वो गिरफ्तारी का जिक्र नहीं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि सुनने के
जो आज़ाद उम्मीदवार अरशद अली है, उनका कोई रिश्तेदार जो है पुलिस में तो नहीं। जिसके बाद जो स्पेशल सेक्रेटरी उनका जवाब था कि अरशद अली के एक भाई DSP, दूसरा जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर है। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो RO और DMO की फोन कॉल पेशावर सिटी काउंसिल के पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग का मामला वकार अली सैयद अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। और अभी आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान जमेरात को लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात और जनरल इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी देंगे। इमरान खान को पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जमेरात को लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार और वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात और जनरल इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इमरान खान को पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ भी किया जाएगा। अपडेट शामिल कर आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में ओकाड़ा बाईपास के करीब CTT की कार्रवाई के दौरान कालाधन तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद रफीक और मोहम्मद नईम डेरा इस्माइल खान के नाम से हुई है। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई है। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल में खराबी हुई है। CMV4 केबल कटने से पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट की कमी आई है। BTCL की जानिब से इंटरनेट ट्रैफिक दीगर चैनल्स पर मुंतकिल की जा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल में खराबी CVM4 केबल कटने से पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड 1 टेराबाइट की कमी आई है। PTCL की जानिब से इंटरनेट ट्रैफिक दीगर चैनल्स पर मुंतकिल की जा रही है। FIA पासपोर्ट सर्कल ने कराची में कार्रवाई करके बैरून मुल्क मुलाजमत नाक के नाम पर भिजवाने के लिए शहरियों से लाखों रुपए बटोरने वाला इश्तिहारी एजेंट गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम 2018 से मफरूर करार दिए गए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, FIA पासपोर्ट सर्कल कराची ने कार्रवाई की है। उससे बैरून मुलाजमत के लिए भिजवाए के नाम पर शहरी से लाखों रुपए बटोरने और इश्तिहारी एजेंट गिरफ्तार किया गया है। उमर बहादुर को सब इंस्पेक्टर शाहिद मुस्वा की सरबराही टीम ने गिरफ्तार किया है और इस हवाले से इंस्पेक्टर SHO पासपोर्ट सर्कल इंस्पेक्टर वकार के मुताबिक मौसम 2018 से मफरूज करार दिए गए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और मुकदमा सऊदी में मुलाजिम के नाम पर लाखों रुपए वसूली के मुकदमे दर्ज किया गया था। इस हवाले से मुतासर शहरी ने FIA पासपोर्ट सर्कल को एक एप्लीकेशन दी थी, जिसके बाद मुकदमे का अमल में लाया गया था। जी, मुलजिम को 2018 से मफरूर करार दिए गए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। कराची के ठेकेदारों ने शहर को ठेके पर दे दिया। जिनको वोट मिले उन्होंने वादों को पूरा नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा जिन इलाकों को माजी में नजरअंदाज किया गया वहां काम करवा रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि गवर्नर सिंध की मर्जी है कि वो बल्दियाती बिल पर दस्तखत करें या नहीं। कराची के हर हिस्से में बिला तफरीक, चाहे वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिलता हो या ना मिलता हो, वहाँ पर तरक्याती काम किए जाएंगे। बट बदकिस्मती के साथ जिन लोगों ने कराची के ठेके लेने की बात की कि कराची हमारा है, उन्होंने कराची को ठेके की तौर पर देखा, अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी, अपने काम को तरजीह दी और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। बिल को गवर्नर साहब को भेजने तो गवर्नर साहब के पास ये हक नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगाएं। तो गवर्नर साहब सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि वो दस्तखत ना करें उसके ऊपर। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद खनी की तब्दीली सरकार पर तनकीद। कहा कि PTI का जन्म पेशावर में हुआ और वो वहीं पर दफन होकर रह गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वफाकी हुकूमत ने खुलकर मुदाखलत की, इसके बावजूद भी इन्हें मुंह की खाना पड़ी है। सईद खनी ने मजीद कहा कि कराची में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं ला रहे, मुखालिफ जमातों का मकसद महज फसाद करवाना है। आधे अजला में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं
उन्होंने आवाम के मूड का आपको बता दिया है। और ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जो PTI का गढ़ था, ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ PTI ने जन्म लिया, वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ PTI ने बाकी तमाम जमातों को एक तरह से फारिग कर दिया था। उस इलाके में अगर PTI का ये हशर हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। सूबा सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। हाँ, हमने उसको बेहतर करने के लिए उसमें तरामीम ज़रूर की है, उसको इम्प्रूव किया है, उसको हमने ठीक किया है। तो ये जो लोगों को एक गुमराह करने की कोशिश, नया निज़ाम नामंजूर, बैनर भी लगा दिए, कोई नया निज़ाम नहीं है। बलूचिस्तान के बजट 2019-20 में अरबों की माली बेकायदियों का इंकशाफ हो गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बलूचिस्तान के सालाना बजट 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे के बजट में 14 अरब रुपए से जायद की माली बेकायदगियां सामने आई हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बलूचिस्तान के बजट 2019-20 में अरबों रुपए मालियत की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के बजट में 14 अरब रुपए से जायद की मालियत की बेकायदगियां जो है उनका इंकशाफ सामने आया है, जबकि हुकूमत बलूचिस्तान ने 2019-20 के बजट के दौरान 34 अरब रुपए खर्च ही नहीं किए, जो हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2019-20 के दौरान 3 अरब रुपए से जायद अखराजात रिकॉर्ड ही में मौजूद नहीं है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 17 मकामात पर 1 अरब 38 करोड़ रुपए से जायद रकम जो है वो रिकवर करने की निशानदेही भी की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में जो है हुकूमत की PSDP की तश्कील का अमल जो है वो भी गैर मुतमईन कुन रहा है, जिस पर जो है ये सारी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई और बताया गया है कि 2019-20 का जो बजट है उसमें बहुत ज्यादा बेकायदगियां जो है वो सामने आई हैं। जी बुशरा, ये भी बताएगा कोयटा में गिरफ्तार डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जब एहतजाज किया गया था तो उनके चंद साथियों को जो है वो गिरफ्तार करने के बाद थाने मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद अदालत में उनकी पेशियों का सिलसिला जारी था। गिरफ्तार डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने आज एक मरतबा फिर से पेश किया गया। उनके केस की पैरवी जो है अता खान काकल एडवोकेट कर रहे थे। गिरफ्तार डॉक्टर और पैरामेडिक्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। मौजूद अदालत ने गवाह और इस्तिखासा को तलब कर लिया है, जबकि डॉक्टर और पैरामेडिक को अगली पेशी के लिए 24 दिसंबर तक जो है वो तारीख दे दी गई है, जिस पर यंग डॉक्टर और पैरामेडिक जो है इस वक्त कोयटा के सिविल अस्पताल में शदीद गम-गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो आवाम के लिए निकले थे और उनके यही मुतालबा था कि अस्पतालों में सहूलियात दी जाए, जबकि उन पर जो है अब फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है, जिस पर जो है ठीक है, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। माहिर खून डॉक्टर ताहिर शमसी कराची में इंतकाल कर गए। वो ब्रेन हैमरेज के बायस कराची के आगा खान अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर ताहिर शमसी कराची में अमराज खून के मुस्तनद तरीन इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज के सरबराह थे। डॉक्टर ताहिर शमसी ने 1995 में मुल्क में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारफ कराया था। डॉक्टर शमसी के सैकड़ों तहकीकी मकाले बैनुल अक़वामी जराइद में शाया हो चुके हैं। साल 2016 में डॉक्टर ताहिर शमसी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर ताहिर शमसी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर नजम मस्जिद टीपू सुल्तान रोड में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मारूफ माहिर अमराज ताहिर शमसी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने डॉक्टर ताहिर शमसी के अहले खाना से इजहार हमदर्दी करते हुए सब्र जमील की दुआ की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि डॉक्टर ताहिर शमसी ने तहकीक के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, खून और कैंसर के इलाज में मरहूम की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।